ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने आज एक बहुत पर्टिकुलर शब्द यूज़ किया है, प्रतिज्ञाएं, है ना। अपनी प्रतिज्ञाएं याद करो। तो मैं आज ये सोच रही थी कि इसकी शायद थोड़ी क्लैरिटी की कमी हो रही है ना। तो बाबा का जो आज का स्लोगन है वो एग्जैक्टली ये है, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी, है ना। तो प्रतिज्ञा, अब मुझे आप लोग अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठकर याद करो कि आपने बाबा से कोई प्रतिज्ञा की है। ठीक है, कभी मन में, कभी कैसे, कभी मुरली सुनते वक्त हाथ उठाते हैं हम, है ना, या बाबा मुरली में कहता है तो कभी कभी मैं क्लास में दोहरा देती हूँ कि आप लोग भी साथ में बोलो। तो वो सारी प्रतिज्ञाएं जो हमने की हैं उनको आप याद करो कि आपने बाबा से क्या क्या प्रतिज्ञाएं की हैं, राइट। और दूसरी बात, बाबा ने हमसे क्या क्या प्रतिज्ञाएं की हैं। बाबा ने, हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट बाउंड है ना। बाबा ने भी आकर हमसे ये प्रॉमिस किया है, हमने भी बाबा से ये प्रॉमिस किया है। अब बात क्या है, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, तो अगर एक पार्टी अपने साइड का कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करती तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है तब दूसरे पर लागू नहीं होता कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को माने। अगर एक ने ब्रीच किया उससे तो दूसरे को भी उसको क्लेम करने का हक नहीं होता कि मैंने ये नहीं किया पर आप ये करो, क्योंकि वो कहेगा नहीं आपने भी एक टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल नहीं किए। तो इसीलिए आप 1 मिनट अभी साइलेंस में जाना और अपने आप को याद दिलाने की कोशिश करो, मैंने बाबा से क्या प्रतिज्ञाएं की हैं और बाबा ने मुझसे क्या प्रतिज्ञाएं की हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट साइलेंस में चलते हैं। जब से मेरा ब्राह्मण जन्म हुआ, मैं याद करूं कि बाबा ने मुझसे क्या क्या प्रतिज्ञाएं की और मैंने बाबा से क्या क्या प्रतिज्ञाएं की। बहुत पर्सनली, चाहे तो उसे लिख लें। तो जिन्होंने अभी तक ये प्रतिज्ञा नहीं की है, तो हमारी कुछ 2 मूल प्रतिज्ञाएं हैं बाबा के साथ, है ना। 2, 3, 4 कुछ मैं थोड़ा सुनाऊंगी। बाबा ने कहा, बच्चों का एक वायदा है, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही को दिल का हाल सुनाऊं। सभी अपना माइक ऑन करके ये प्रतिज्ञा आज करेंगे। चलिए एक सुर में, हाँ। तुम्ही संग बैठो, तुम्ही संग खाओ, तुम्ही को दिल का हाल सुनाओ। ठीक है, ये हमारी एक प्रतिज्ञा है। दूसरी प्रतिज्ञा है, तुम मारो चाहे प्यार करो, हम तुम्हारे दर से कभी नहीं जाएंगे। तुम मारो चाहे प्यार करो, हम तुम्हारे दर से कभी नहीं जाएंगे। ओके, है ना। तीसरी प्रतिज्ञा है, मैं मर्यादा की
रेखा को, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा के बाहर बुद्धि का पाँव कभी नहीं रखूंगी। कभी पैर नहीं रखूंगी। ओके, ठीक है। चौथी है, आप मेरे सब कुछ हो और मैं आपकी सब कुछ हूँ, है ना। मेरे सर्व संबंध आपसे है, मैं आपकी सब कुछ हूँ, ठीक है। ये हमारी प्रतिज्ञाएं हैं, और भी प्रतिज्ञाएं हैं, लेकिन ये 4 जो हैं। हाँ जी, प्रतिज्ञा सुनाई नहीं पड़ी, दोबारा बोल देंगे। मैं आपकी सब कुछ हूँ और आप मेरे सब कुछ है ना। मेरे सर्व संबंध आपसे हैं, मेरे सर्व संबंध आपसे है ना। देखो, और एक प्रतिज्ञा सुनेंगे, ये गुलजार दादी की प्रतिज्ञा है, सुनेंगे इसको। बाबा मेरा संसार है और बाबा मेरे संस्कारों में है। बाबा मेरा संसार है और बाबा मेरे संस्कारों में है। ये प्रतिज्ञाएं हैं, है ना। आज मैंने स्लोगन के टाइम पर आपको ये बताया ना कि मन प्यार समझता है ना। जैसे प्यार से कोई भी बात कही जाती है, मन को अच्छी लगती है। बुद्धि लॉजिक समझती है। ज्ञान में बाबा इतना सारा लॉजिक देते हैं, हमें बुद्धि को समझ आता है कि बाबा क्या कह रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे संस्कार है ना, ये बहुत उछल खाते हैं, बहुत तूफान में आते हैं। तो जब हमारे अंदर तूफान आते हैं, उस समय पर हम मुख से या हाथों से कोई कर्म ना कर बैठे, है ना। हम कोई भी विकर्म उन तूफानों में कर ना बैठे, उसके लिए हमारे को ये प्रतिज्ञा की बेड़ियाँ जो है ना, वो रोकती हैं। अगर हमने अपने पे प्रतिज्ञा का बंधन लगाया हुआ है ना, तो जिस समय पर हमारे संस्कार बहुत तूफान में रहते हैं, उस समय पर हम कोई विकर्म ना करें, ये प्रतिज्ञाएं इंश्योर करती हैं। मेरी एक प्रतिज्ञा पर्सनली जो है वो एक गीत से है, और मैं वो गीत सुनाती भी हूँ जब भी कोई ऐसी सभा होती है कि तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तो मैंने बाबा से ये प्रतिज्ञा की है कि तुमने मेरे सारे अरमान पूरे किए, तो मैं भी तुम्हारे सारे अरमान पूरे करूँगी। और ये जो प्रतिज्ञा है, इसकी शक्ति इतनी है, मैं आपको पर्सनली इसका अनुभव बताती हूँ कि जब कई बार आलस आएगा, या कई बार कोई मूड ऑफ हुआ, या कई बार कोई इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, अंदर से उमंग नहीं आ रहा, और कोई सेवा की बात होती है, तो मुझे याद आता है, नहीं, मैंने बाबा की सेवा के लिए प्रण किया है, मैंने बाबा की सेवा के लिए मेरा जीवन है, ये मैंने प्रॉमिस किया है। तो मैं कुछ भी हो जाए, नाउ आई हैव टू पुल माई सेल्फ अप, आई हैव टू कलेक्ट माई सेल्फ एंड सिट देयर। बस मुझे बाबा के अरमान पूरे करने। और मैंने ये देखा है, कितना भी लो मूड में हूँ मैं, अगर मैंने अपने को उस प्रतिज्ञा के बल से उठाकर बिठा दिया, तो उस 5 मिनट के अंदर बाबा कुछ ऐसा करता है कि मेरी बुद्धि बिल्कुल सेट हो जाती है और उस क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाती है। तो ये मैं आपको प्रतिज्ञा का बल सुना रही हूँ। और एक प्रतिज्ञा है जो मैंने बाबा से की है, जो खिलाता है उसका तो सुनना पड़ेगा। जो मुझे खिलाता है उसकी तो आज्ञा पर मुझे चलना पड़ेगा। तो कई बार अमृत वेला हुआ या कोई और बात हुई, तो दिल नहीं कर रहा, तो मुझे आता है, नहीं, मैं बाबा का खाती हूँ ना, तो मुझे बाबा की आज्ञा पर चलना ही पड़ेगा। आई एम बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट, तो आई कैन नॉट ब्रीच इट। तो ये कुछ प्रतिज्ञाएं जो मैं आपको पर्सनली अपने अनुभव से बता रही हूँ कि इनका बल बहुत होता है। जब आप एक प्रतिज्ञा करते हैं बाबा से, तो उस प्रतिज्ञा की स्मृति से आपके अंदर वो बल आता है कि आप अपने जो संस्कार का तूफान है उसको ओवरकम कर पाएँ और कोई विकर्म ना करें। विकर्म मतलब जैसे अगर मेरा मूड ठीक नहीं है और मैं टाइम वेस्ट कर दूँ, है ना, मैं वो सेवा की अपॉर्चुनिटी को नहीं लूँ और मैं टाइम वेस्ट कर दूँ,
तो वो क्या है, वेस्ट हो गया ना, उसका कुछ बना नहीं, जो हमें सुकर्म कर सकती थी वो नहीं बना। या कोई बात हुई और मैंने, मान लीजिए कि मैंने एक मूड में क्लास कराई और वो क्लास ही गलत चली गई। मैं आपको एक बहन का अनुभव सुनाती हूँ। उसने ना एक टॉपिक रखा क्लास का कि हाउ टू एंश्योर दैट यू आर लविंग फॉर पीपल हु डोंट डिज़र्व लव। तो ना वो क्यों रखा, क्योंकि उस दिन उसका मूड बहुत ख़राब था किसी को लेकर। तो उसको अंदर से आ रहा था ये लोग बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते हैं प्यार, इनके लिए प्यार कैसे अंदर से लाए, उस पर क्लास करानी पड़ेगी। तो फिर ना जब क्लास कराने लगी तो मिडवे क्लास में उसको रियलाइज़ हुआ ये तो टॉपिक ही रॉन्ग है, देयर इज़ नोबडी हु डजंट डिज़र्व लव। तो उस क्लास के बीच में जब उसको होश आया ना कि मैं ये क्या करा रही हूँ, ये तो टॉपिक ही पूरा गलत है, तो क्लास में बोलती है एक्सक्यूज़ मी, आई एम सो सॉरी, मैंने ना गलत मूड में ये क्लास तय कर दी थी, ये टॉपिक है ना गलत है। ऐसा नहीं होता है कि कोई डिज़र्व नहीं करता प्यार, ये ना आज मेरा किसी पे गुस्सा आया हुआ था तो मैंने ये वाला टॉपिक रख लिया। तो आप देखो कि हमें जब हम किसी इमोशन के आवेश में होते हैं ना, तो हमें कभी कभी पता नहीं चलता, हम सेवा में भी ऐसी गड़बड़ कर देते। लेकिन ये तो चलो ह्यूमिलिटी के कारण ये भी एक एग्जाम्पल सेट हो गया। देखो आज मैं उसका एग्जाम्पल देकर आपको सुना रही हूँ, तो इसका मतलब वो भी क्योंकि उसको ह्यूमिलिटी थी कि वो बीच में जब उसको होश आया तो उसने करेक्शन कर लिया और पूरी सभा में उसने कहा कि मेरा मूड ठीक नहीं था इसलिए गलत टॉपिक डिसाइड हो गया, मुझे माफ़ कीजिए, ऐसा नहीं है, मैं दूसरी क्लास आपको कराती हूँ। तो ये जो बात है कि जब हमारा ये फ़िल्टर ख़राब हो जाता है ना, जब हमारे विकारी संस्कार हावी होते हैं तो हम क्लियरली देख सुन नहीं पाते और विकर्म बनते हैं। लेकिन जब प्रतिज्ञा की होती है ना, तो प्रतिज्ञा के बल से हम अपने स्विच को टर्न कर पाते हैं बहुत इंस्टेंटली, राइट। तो जब तूफान आते हैं विकारी संस्कारों से, तब ये प्रतिज्ञाएं काम आती हैं। अच्छा, आपको एक और इंसिडेंट इसी संदर्भ में सुनाती हूँ। एक बार ना एक भाई आए थे तो मुझे कहते हैं कि दीदी मैं ना फॉर 25 ईयर्स मैं एडिक्ट रहा, मैं स्मोकिंग करता था। तो मैं कई बार उसको छोड़ने के लिए बहुत सारा प्रयास किया, बहुत कुछ किया, लेकिन एक दिन ना और मैं छोड़ नहीं पाता था। तो जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरी बेटी एक दिन गोद में थी और मैं स्मोक कर रहा था। तो क्योंकि बुद्धि तो भ्रष्ट हो जाती है ना, आज बाबा ने ये कहा है ना, अमली अमल को छोड़ नहीं सकता और शराबी शराब को छोड़ नहीं पाता, और उसके भ्रम में उसकी बुद्धि विनाश हो जाती है ना, उसको अच्छा बुरा समझ में नहीं आता। तो वो अपनी बेटी को गोद में उठाए स्मोक कर रहा था। वो भाई ने अपना अनुभव मुझे सुनाया और कहता है कि बेटी ने ना ऐसे मेरी सिगरेट निकाली और फेंक दी और बोला छी पापा आप मर जाओगे और फिर मेरे को प्यार कौन करेगा। तो छोटी सी बच्ची है, आई थिंक 3-4 इयर्स की होगी, और बोली कि आप मर जाओगे तो मुझे प्यार कौन करेगा। और फिर पापा को कहती है कि पापा मुझे प्रॉमिस करो आप आज से सिगरेट नहीं पियोगे। तो वो बोले कि मैं उस मोमेंट में क्या करता, तो मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया और उस प्रॉमिस की वजह से मेरी वो सिगरेट की आदत छूटी। तो आप प्रैक्टिकली आप देखो जीवन में प्रतिज्ञा का कितना बल होता है ना। और प्रतिज्ञा का बल आप सोचो कि ये तो वो बच्ची के साथ प्रतिज्ञा है, तो मान लो कल वो बच्ची बड़ी हो गई और उसने पिता की आज्ञा नहीं मानी, तो पिता के अंदर भी वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने की भावना आएगी कि मैंने इसके लिए सिगरेट छोड़ी और इसने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन जब हम बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं तो बाबा अपने साइड का कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं तोड़ता है ना। इसीलिए हमारी प्रतिज्ञा में हमेशा बल भरा रहता है। एक जो प्रतिज्ञा मैंने आपको बताई ना कि मर्यादा की लकीर के बाहर मैं नहीं सोचूंगी, है ना। माना कोई भी परिस्थिति, बाबा ने हमें मर्यादाएं दी हैं, उठने की, खाने की, सोचने की, बोलने की, जीवन जीने की, स्मृति की, वृत्ति की,
चाहे कोई भी सरकमस्टेंस हो जाए, ये मेरी पर्सनल बाउंड्री है, मुझे इसके बाहर जाना ही नहीं है। कम वट में मुझे किसी के लिए कोई भी वैर वैमनस्य का, कोई गुस्से का, कोई घृणा का, कोई भी ऐसा संकल्प नहीं लेना है। इट इज़ नॉट अबाउट दैट पर्सन, इट इज़ नॉट अबाउट दैट सिचुएशन, इट इज़ अबाउट माई रिलेशनशिप विद बाबा, इट इज़ अबाउट माई प्रॉमिस विद बाबा। मैं उसकी शक्ति नहीं है वो मेरा प्रॉमिस तोड़वा दे। ये बहुत अच्छी प्रतिज्ञा है। तो इस प्रतिज्ञा के बल को आप एक्सप्लोर करना है ना। आज आपसे प्रतिज्ञा जो बाबा ने करवाई ना, उन प्रतिज्ञाओं को रोज़ पानी देना, स्मृति का पानी, रोज़ सुबह उन प्रतिज्ञाओं को याद करना, उनको अपने अंदर धारण करना और उस प्रतिज्ञा के बल से दिन भर के अपने तूफानों को मैनेज करना। ये बहुत अच्छी विधि है, राइट। अब दूसरी बात है जो मैं आज करना चाहती थी। आज बाबा ने कहा कि अच्छा, आज वरदान में बाबा ने हमें क्या क्या डायरेक्शंस दिए। 3 बातें बाबा ने हमें वरदान में बोली। कौन सुनाएंगे बिना देखे? कोई कॉपी नहीं करना, हाथ उठाओ। किसको याद है तीनों पॉइंट्स जो बाबा ने आज वरदान में हमें कहे कि क्या बनकर क्या करना है? हाँ, किसको याद है तीनों पॉइंट्स? क्या भाई, वरदान फलीभूत कैसे होगा जब वरदान याद ही नहीं रहेगा? भगवान वरदाता ने वरदान दिए, बच्चों को याद ही नहीं है। हाँ, क्या प्रेरणा बहन सुनाओ जी। जितना मुझे याद है, बाबा ने कहा कि चाहे दुनिया उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दे, लेकिन तुम उसे ऊंची नजर से देखोगे, तुम हमेशा उसमें बल भरोगे। बेसिकली हमें बाबा के वर्ड्स तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है। श्रुति बहन बोलो। अनम्यूट करो श्रुति बहन। हेलो, हाँ जी। आपने कहा होपलेस में होप जगाने वाले, सदा परोपकारी, संतुष्ट में निभव। हाँ, ये तो वरदान का टाइटल है ना। बाबा ने वरदान के एक्सप्लेनेशन में 3 बातें बताई। ये बन के ये करना, ये बन के ये करना, ये बन के ये करना, इस तरीके से। हाँ, कमला बहन जी बोलो जी। कांटे को फूल बनाना है, हाँ, असंतुष्ट को संतुष्ट बनाना है, हाँ, और दिल शिकस्त को हाँ, ठीक है, वेरी नाइस, गुड ट्राई, है ना। देखो कमला बहन अभी अभी ज्ञान में आई है, ठीक है। और बाकी क्या कर रहे हो सभी? कमला बहन अभी अभी ज्ञान में आई है, ठीक है। और बाकी सब जो पुराने हैं वो कह रहे हैं कि हाँ। सौरभ भाई, आप भी तो पुराने हो। सौरभ भाई का कोर्स कब हुआ था? सबसे पहले, है ना, जब आप E141 में थे तब सौरभ भाई का कोर्स हुआ था, है ना। दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना है। हाँ हाँ, वेरी नाइस, गुड। चलिए, अच्छा है। तो बाबा ने 3 पॉइंट्स आज बताई। वो है, पहली, त्रिकालदर्शी बनकर हर आत्मा की कमज़ोरी को परखते हुए, है ना, उनकी कमज़ोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमज़ोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना। तो अपने कल्याणकारी स्वरूप से कमज़ोरी रूपी कांटे को समाप्त करना, राइट। सेकंड है, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। संतुष्ट रहेंगे तो संतुष्ट करेंगे। और तीसरा, बाबा ने कहा, जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना। ठीक है, ये जो तीनों बातें हैं ये पावर टू ट्रांसफॉर्म के बारे में है।
है ना, पावर टू ट्रांसफॉर्म। ये जो हम 8 शक्तियाँ पढ़ते हैं, इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट शक्ति जो आत्मा के पास है वो है परिवर्तन शक्ति, पावर टू ट्रांसफॉर्म। हमारे तरफ जो भी एनर्जी आती है उसके साथ हम 3 चीज़ें कर सकते हैं, राइट। हम उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, कोई हमें गुस्से से बात कर रहा है, हम भी गुस्से से बात किए, ये रिफ्लेक्शन है, ओके। दूसरा है वी कैन एब्जॉर्ब इट। एब्जॉर्ब इट माना किसी ने गुस्से से बात की, मैंने उसको गुस्सा नहीं किया वापस, लेकिन मैं दुखी हो गई या मैं अंदर बहुत ट्रॉमेटिक फील कर रही हूँ, दैट इज़ एब्जॉर्बिंग एनर्जी। तो यू कैन आइदर रिफ्लेक्ट इट बैक और यू कैन एब्जॉर्ब इट। तीसरा है पावर टू ट्रांसफॉर्म। किसी ने कोई एनर्जी आपको दी, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप उसकी एनर्जी को लेकर अपने अंदर चेंज कर कर उसे कुछ और दे दें, राइट। तो ये जो 3 बातें आज बाबा ने कही कि किसी की कमज़ोरी देखते हुए अपने अंदर इतना कल्याण का भाव है कि उसकी बात को ना अंदर दिल में रखा, ना उसकी कमज़ोरी को दूसरे को सुनाया, बल्कि उसको परिवर्तन कर दिया। कैसे? उसकी कमज़ोरी को देखते हुए उसके गुणों का वर्णन उसके सामने किया, या उसके गुणों को देखा, नोटिस किया, अप्रिशिएट किया और उसको उसके गुणों की स्मृति दिलाई। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? अपने अंदर बहुत कल्याण की वृत्ति चाहिए, है ना, कि मुझे इस बात से कुछ नहीं लेना है कि वो वेयर दैट पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम, लेकिन मुझे इस बात से लेना देना है कि मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। सेकंड है जो बाबा ने कहा, संतुष्ट रहकर संतुष्ट करना, है ना। जैसे कोई डिसकंटेंटेड आ रहा है ना, तो जब कोई डिसकंटेंटेड हमारे पास आता है, हमारे अंदर इतनी संतुष्टता हो कि हम उसको संतुष्ट कर सकें। जैसे मान लीजिए कि कोई आत्मा आपके पास आई, वो बहुत प्रश्न पूछ रही है, उसको आपके किसी भी बात से कोई संतुष्टि नहीं हो रही, आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, आप एक प्रश्न ख़त्म नहीं करते, वो दूसरा पूछने लगती, तीसरा पूछने लगती है, तो बहुत डिसकंटेंटेड है। लेकिन उसके साथ आपको असंतुष्ट नहीं होना है, आपको अपनी इतनी संतुष्टता रखनी है कि आप उसको संतुष्ट करने की पावर रखें, क्योंकि आत्माएं बहुत एम्प्टी हैं। आप जितना देने का प्लान करते हैं वो उतने में कंटेंटेड नहीं होती हैं। तो आपके अंदर कंटेंटमेंट का स्टॉक बहुत होना चाहिए ताकि आप उन्हें दे सकें, राइट। और तीसरा है जिससे सब होपलेस हैं कि इसके अंदर तो कोई गुण नहीं है, इसका तो पता नहीं क्या होगा, इसका तो कुछ भविष्य ही नहीं नज़र आता, उसके अंदर भी होप देख पाना कि ये भी एक आत्मा है, ये भी एक रिसोर्स बन सकती है। क्योंकि आपको पता है, मैं आपको बाबा की बात बताती हूँ कि मधुबन में, माउंट आबू में जो नए भाई बहन हैं उनको पता नहीं परिचय हो या ना हो, माउंट आबू इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है ब्रह्मा कुमारीज का, और ब्रह्मा बाबा जब तक रहे तो माउंट आबू में ही रहे। तो माउंट आबू को हम मधुबन कहते हैं। तो मधुबन में ना, तो क्या होता था कि जब कोई भी भाई बहन आते थे और कहते थे हमें सेंटर पर सेवा के लिए बहनें चाहिए या हैंड्स चाहिए, तो जो भी मधुबन में अच्छे भाई बहन होते थे वो उनको चुन कर ले जाते थे। तो बाबा के पास हमेशा वो भाई बहन होते थे, वो माताएं, वो बहनें होती थी जिनको सब रिजेक्ट करते थे है ना, कि ये तो उल्टा बर्डन बन जाएंगे, ये क्या एसेट है, ये हमें नहीं चाहिए, इनसे तो सेवा नहीं हो पाएगी। लेकिन आप सोचो, बाबा अपना सारा कार्य उनसे चला लेते थे, बाबा उनसे सारी सेवाएं करवा लेते थे। कैसे? क्योंकि बाबा होपलेस में होप देखना जानते थे, है ना। जिसके अंदर होपलेस में होप देखने की शक्ति होती है ना, उस आत्मा को कभी सहयोग की कमी नहीं होती है, क्योंकि वो सहयोगी बनाना जानता है, उसको बने बनाए नहीं चाहिए होते।
ठीक है, तो ये बाबा की क्वालिटी थी। और ये जो 3 बातें हैं ना, अगर मेरी वृत्ति कल्याणकारी है, अगर मेरे अंदर होपलेस में होप देखने की ताकत है, और अगर मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मुझे कोई असंतुष्ट नहीं कर पा रहा, तो मैं सामने वाले की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, राइट। और ये ट्रांसफॉर्मिंग पावर के ऊपर आज का वरदान है हमारा। वैसे तो आज की मुरली में और भी बहुत सारी पॉइंट्स है डिस्कस करने की, लेकिन आज इतना ही रखेंगे, है ना। चलिए एक छोटा योग करते हैं, देन विल फिनिश टुडे। अपने आस पास की स्थूलता इस साकार दुनिया की बातों से अपनी बुद्धि को हटाकर बुद्धि बल से बाबा की दुनिया में पहुंच जाए। अनुभव करें मेरा ये वर्तमान शरीर एक लाइट का शरीर बन गया है। फरिश्ता स्वरूप मैं अपने लाइट के शरीर में हूँ। मेरे चारों तरफ केवल सफेद प्रकाश है। और मेरे सामने बाप दादा ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा वो अपने सुंदर लाइट के शरीर में और मैं भी अपने लाइट के शरीर में। मेरे नैन बाबा से दृष्टि ले रहे हैं। मैं पूरी तरह बाबा के नैनों में खोई हुई हूँ। बाबा के नैनों से प्रेम शांति की असीम किरणें मेरे नैनों के द्वारा मुझ आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर नैन मुलाकात है। बाबा की दृष्टि मेरी दृष्टि को बदल रही है। बाबा की रूहानियत मेरी रूहानियत बन रही है।
अब बाबा मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हैं और अपनी सारी शक्तियाँ मुझे ट्रांसफ़र करते हैं और मैं दिल से प्रतिज्ञा करती हूँ कि बाबा आपसे जो इस घड़ी मिल रहा है उसको स्वउन्नति और विश्व सेवा में सफल कर आपके स्वर्णिम संसार की आस को मैं पूरा करूँगी। बाबा मुझे अपना सब कुछ दृष्टि से और हाथों में हाथ दिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मैं वो सब कुछ अपने अंदर धारण कर प्रतिज्ञाबद्ध हो रही हूँ कि जो बाप से पाया उसे बाबा के हर बच्चे तक पहुँचाना है। बाबा मुझे अपना वारिस बना रहे हैं। मैं अधिकारी बन बाबा के कार्य की जिम्मेवारी स्वीकार कर रही हूँ। इस सुंदर वेला में मैं अपनी सारी कमजोरियों को जैसे छोड़ती जा रही हूँ। मेरा भारीपन, मेरी कमजोरियाँ सब छूट गई। मैं बाबा की गुण शक्तियों से भरती जा रही हूँ और बाबा का राइट हैंड बनने की प्रतिज्ञा कर रही हूँ। कुछ देर इस सुंदर अनुभव में एकाग्र हो जाएं। ओम शांति।